प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के बारे में। एग्जाम डेट को लेके एक न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ, इसके संबंध में क्या बात कही गई है। जैसा कि मैंने कभी वीडियो दिया था दोस्तों, आज ही दोस्तों जो लॉन्ग टर्म में वीडियो था 13-14 मिनट का वीडियो था, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इस नोटिस को दोस्तों कल रात को रिलीज किया गया था और आज संडे को वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी दोस्तों पत्रांक संख्या देख सकते हैं 53-50 रहने वाली है। फाइनली इसमें क्या बोला गया है वो देखते हैं। विषय इसका सब्जेक्ट जो फाइनली मेंशन किया गया है, फाइनली क्या मेंशन किया है वो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूं। सत्र 23-24 की नैब से आच्छादित वीए, वीएससी, वीकॉम, सम सेमेस्टर एमए, एमकॉम तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी मई 2024 में संपन्न कराने हेतु परीक्षा के निर्धारण हेतु सूचना संबंध है। तो फाइनली इसका जो विषय रहने वाला कि फाइनली आपकी परीक्षा मई महीने में होने वाली, फाइनली एग्जाम सेंटर भी डिक्लेयर होने हैं। तो क्या क्या पॉइंट इसमें दिए गए फाइनली आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों वीडियो आपके स्टूडेंट और दोस्तों कॉलेज वालों दोनों के लिए वीडियो रहने वाला है। अगर कोई कॉलेज से संबंधित रिलेट करता है, जुड़ा है, क्लर्क है या कोई भी है, एनीबॉडी एल्स, ठीक है। फिलहाल में तो कॉलेज वाले बहुत सी वीडियो देखते हैं, कॉलेज वाले कुछ फोन भी करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं या बहुत बड़ा मुझे ज्ञान रहता है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले मुझसे कुछ चीजें पूछते रहते हैं, ठीक है। बट कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। महोदया, सत्र 23-24 की नैब 2020 से अच्छा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में वीए, वीएससी, बीकॉम, बीएचएससी के समसेमेस्टर एवं प्रास्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में एमए, एमकॉम तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की समसेमेस्टर की परीक्षा आगामी मई में संपन्न होना है। तो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया कि फाइनली आपकी परीक्षा मई में ही होना है। वो डेट 10 भी हो सकती है, ठीक है, 1-2 दिन यहाँ वहां भी हो सकती है। चुनाव से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जैसे कि मीटिंग भी हो चुकी है। फाइनली आपकी परीक्षाएं 70% मई में ही होने वाली हैं। आगे बात कही गई है दोस्तों, उक्त परीक्षाओं हेतु उच्च विभाग अनुभाग शासन आदेश दोस्तों दिया गया है दिनांक 8/4/2022 के निर्देश अनुसार। 8/4/2022 जो निर्देश दिए गए हैं, 8/4/2022 के निर्देश अनुसार वरीयता के आधार पर राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाना है। कहने का तात्पर्य है जो राजकीय और अनुदानित हैं उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाएंगे, अदरवाइज किसी को परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों में बात करेंगे तो परीक्षा केंद्र में क्या क्या दोस्तों यहाँ पर सावधानी होनी है, क्या क्या होगा देख सकते हैं आप लोग। नकल का कोई आसान नहीं है। महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्रों में प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा एवं रिकॉर्डर हेतु डीवीआर तथा पारदर्शितापूर्ण नकलविहीन परीक्षा कराए जाने एवं उसकी वेबकास्टिंग द्वारा मॉनिटरिंग किए जाने के उद्देश्य वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा के साथ राउटर डिवाइस लगा होना अनिवार्य होगा तथा बरामदों जो हॉल होते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले महाविद्यालयों में प्रश्न पत्र की सुरक्षा एवं गोपनीयता अनुक्षण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित एवं समुचित रख रखाव के लिए कम से कम 2 लोहे की अलमारियां स्ट्रांग रूम की युक्त व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट रहने वाला है, यानी कहने का तात्पर्य कि आपने अगर कभी यूपी बोर्ड की परीक्षा कराई हो या यूपी बोर्ड की टीचिंग, यूपी बोर्ड में कभी टीचिंग की हो आपने, ठीक है, यहाँ पर जो ड्यूटी की है तो आपने स्ट्रांग रूम वगैरह देखा होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर वही यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में रहती है। स्ट्रांग रूम रहता है, उसमें 2 अलमारी लोहे की रहती हैं, ठीक है। वहाँ पर जो निरीक्षक रहते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, उनके सामने लॉक खुलता है, ठीक है, वीडियो कॉल के जरिए वीडियो बनता है, सब कुछ इसमें पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित 4 दीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी, ठीक है। माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार उक्त महाविद्यालयों में उक्त परीक्षा संपन्न न हो पाने की स्थिति में ऐसे स्वच्छ छवि के स्वपोषित को मतलब होता है दोस्तों, स्वपोषित को मतलब क्या होता है, जितनी प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट कॉलेज, स्वपोषित का मतलब जिनका भरण पोषण छात्रों की फीस से होता है। यहाँ तक कि स्टाफ का जो आपका वेतन होता है, कॉलेज का जो लेखन पाठन होता है उसका खर्चा, और पुताई का, सफाई का, एवरीबॉडी एल्स जो भी खर्चा होता है वो छात्रों की फीस से ही हो,
ठीक है, या फिर उस कॉलेज के जो प्रबंधक या प्रधानाचार्य जो भी मैनेजमेंटर हैं उनके जेब से हो, उसको कहते हैं 100%। और पोषित क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट से आते हैं। तो इसमें 100% की बात, कई महाविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, लिखा है 100% महाविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जिनमें प्राचार्य शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हों, यानी कि उनकी ऑनलाइन फीडिंग हो यूडाइस में, ठीक है, टीचरों की, एवं परीक्षा के दौरान उपस्थित रहते हों तथा विगत 3 वर्षों में वहां परीक्षा में कोई अनियमितता न हुई हो एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु प्रतिबंध न हो। उक्त शासनादेश में वर्णित सभी शर्त पूर्ण करते हों, ठीक है। तो ऐसे टीचरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। और इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिबंधों की पूर्णता की स्थिति में अपने महाविद्यालयों में कार्यरत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य शिक्षकों के विवरण की सूची, फोटो तथा 3 निकटतम तथा महाविद्यालयों के नाम सहित हार्ड कॉपी दिनांक 15/4 तक प्रेषित करने का कष्ट करें। कहने का तात्पर्य है जो अपने टीचर हैं उनकी फोटो और जो भी चीजें हैं उनकी हार्ड कॉपी 15/4 तक अपलोड कर देनी चाहिए। देखो दोस्तों, बहुत जल्दी एग्जाम की प्रोसेस हो रही है, 15/4 तक हार्ड कॉपी पहुंच जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि 20 के बाद आपकी फाइनली एग्जाम सेंटर की लिस्ट और दोस्तों फाइनली आपकी एग्जामिनेशन स्कीम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है डाटा पहुंच जाएगा, एग्जाम सेंटर बन जाएंगे, परीक्षा कार्यक्रम तैयार हो चुका है और भी कुछ काम चल रहा है उसमें। तो परीक्षा कार्यक्रम जैसे ही रिलीज हो जाएगा दोस्तों, तो फाइनली मैंने कहा था आपके एग्जाम के 20 दिन पहले अगर आपके 10 मई से एग्जाम होने वाले हैं तो 20 के बाद हर हाल में भी या 20 तक आपकी हर हालत में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भर जाएंगे और आपकी यूनिवर्सिटी फीस भरने के बाद आपको क्या होगा, फाइनली यहाँ पर आपके दोस्तों परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा केंद्र दोस्तों निर्धारित कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा गया है, कराने का कष्ट करें जिससे आपके विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर विचार किया जा सके। वर्णित शासन देश में वर्णित शर्तों की पूर्णता साक्ष्य भी प्रस्तुत करना है, ठीक है। उक्त अतिरिक्त अन्य निर्देशों के पालन हेतु संबंधित शासन देश की छाया प्रति है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 तारीख का रहने वाला है। तो फाइनली इसमें जो आपको बताई गई हैं चीजें तो दोस्तों आपके लिए भी दोस्तों कहीं ना कहीं पारदर्शिता दिखाई जा रही। दोस्तों अगर कोई गुप्त बात हुई तो मेरे पास नोटिस रिसीव ही नहीं होता। तो फाइनली स्टूडेंट के लिए एक दोस्तों यहाँ पर मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, अगर आप जैसे मान लो फिजिक्स है आपका PHY, मान लो फिजिक्स है, OMR आपके पेपर होने हैं, ठीक है। मान लो फिजिक्स के आप डेली 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं OMR, तो लगभग दोस्तों अभी आपके पास 40 दिन में मान के चलता हूं 40 दिन हैं दोस्तों। तो अभी से फिजिक्स की आप 2000 दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेंगे। दोस्तों अगर आप 2-2.5 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं अभी से तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी आपको। OMR पढ़ें, कुछ थ्योरिकल पढ़ें, हर हालत में पढ़ें दोस्तों। 2-2.5-3 घंटे आप डेली पढ़ें जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सके, क्योंकि नकल की दोस्तों आशा बिल्कुल भी न करें, नकल भी नहीं, आप परीक्षा कराना है। उस चुनाव का टाइम है दोस्तों, थोड़ा कड़की भी रहेगी इस टाइम दोस्तों। मुझे तो नहीं पता कि कहीं नकल होती है, मैंने तो नहीं देखा आज तक कि नकल होती है, कुछ कॉलेजों में हो जाती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं दोस्तों। नकल हमें करना भी नहीं चाहिए, जैसा कि आपको पता है नकल से हमारा ही फ्यूचर बर्बाद होता है, ठीक है। इट्स अ ह्यूज ट्रैफिक कह सकते हैं। कहने के तात्पर्य अगर आपको जहां भी नकल करा के पास किया जाएगा दोस्तों तो फाइनली आपको कहीं ना कहीं अंदर से खोखला किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर नकल से BA BSc पास हो जाएंगे, MA पास हो जाएंगे तो आगे की एग्जाम आप क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तरीके से हम गरीबों का रुपया लूटा जा रहा है, क्योंकि हम गरीब हैं तो हमारा 7,000 फीस ले ली और गारंटी ले ली, मैं यहाँ पर नकल कराऊंगा आपकी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं भी किसी कॉलेज में नकल होती है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा होता है दोस्तों तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पर 7,000 फीस में आपको 700 बच्चे वहां पास करा दिए गए हैं, तो 700 में से फिर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, 700 और पास हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से ट्रैफिक बढ़ता जाएगा तो सभी जो हमारे युवा या युवती हैं सभी लोग उनको पता हो जाए कि यहाँ नकल होती है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो कभी पढ़ेंगे नहीं तो BA BSc का ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो फिर वो अंदर का अपना वेस नहीं जगा पाएंगे और उनके दोस्तों खोखलापन होगा। और गरीब की फीस जा ही रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों स्कूल वालों का दोस्तों बैंक अकाउंट भर रहा है और आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें, अगर आप BA BSc कर रहे हैं तो कहीं से रेगुलर करें और दोस्तों पढ़कर पास करें। अगर नकल हो भी जाती है तो उम्मीद करें कि आप पढ़ के जाएं, जैसे कि
आपको कुछ फिजिक्स के बारे में, फिर बीएससी के फिजिक्स आपको आनी चाहिए, बीएससी की मैथ आनी चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ये विषय नहीं आते हैं फिर भी आप नकल से पास कर लिए, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा दोस्तों। आपको पता है हर एग्जाम में आप दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है, हर चीज रहती है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करें, अपने माता पिता का पैसा बर्बाद मत करें। एक पिता होता है, मैंने देखा है गांव से अपनी लड़की को ले जाता है बेचारी को, ठीक है, साइकिल से लेके जाते हैं, कोई अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से लेके जा रहा है, कोई किसी से ले जा रहा है, वो किस उम्मीद में जा रहा है कि मेरी लड़की बीएससी कर रही है या मेरा लड़का बीएससी कर रहा है तो कुछ हो जाएगा उसका, लेकिन उनको नहीं पता है कि नकल हो रही है। और ये चीजें हम और आप ही बनाते हैं नकल के बारे में, हम और आप ही कहते हैं कि सर के यहाँ नकल हो जाएगी। कुछ पेरेंट्स भी कहते हैं, मैंने इंटर में देखा है, 10+2 में देखा है कि क्या टीचिंग यहाँ पर कुछ व्यवस्था हो जाएगी, तो व्यवस्था हम लोगों को देखना है तो फाइनली फिर पढ़ाई बंद ही करना होगा। इस तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम को आप लोगों को खत्म करना है। आपको नकल बिल्कुल नहीं करना, नकल अगर कहीं होती है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि 500 बच्चे पढ़ें, मैं चाहता हूँ 50 ही पढ़ें, लेकिन वो 50 अगर पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़े, कुछ करेंगे। यही रीजन रह जाता है कि हम और आप पानी पूरी की दुकान लगाते हैं, कोई सब्जी की दुकान लगाता है, कोई कुछ करता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी। फिर क्या होता है, बोले मेरा लड़का बीएससी कर रहा है और वो तो सब्जी बेच रहा है, ठीक है, वो तो किसानी कर रहा है। यही रीजन हो जाता है कि आपने बीएससी इस टाइप से ही की है कि आपकी कंडीशन यहीं पर आ जाए कि आप बीएससी किस टाइप से कर रहे हैं। अगर आप इंटर भी अच्छे से अगर पढ़ के पास कर देते हैं तो कक्षा 8 तक के 10 तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं ना हाउ टू अर्न मनी, अगर आप रियलिटी में बीएससी पढ़ के करते हैं तो आप अच्छा खासा कोचिंग पढ़ा के बच्चों से रुपए कमा सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको कुछ उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। बीएससी में कितने टॉपिक हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, किसी को तो यही पता नहीं होता बीएससी का फुल फॉर्म ही क्या है, तो हम बीएससी कर क्यों रहे हैं, आखिर बीएससी करने से होता क्या है। गाँव में 4 लोगों ने फॉर्म भर दिया बीएससी का, हम भी भर देंगे भैया, ठीक है। हमारी मोहल्ले की बिटिया कर रही है बीए तो हम अपनी बिटिया को भी बीए का फॉर्म भरा देंगे, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों को समझें, हम और आपको समझना है कि अगर बीए से आखिर कौन कौन से आखिर आगे रास्ते खुलते हैं, उन रास्तों में हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ठीक है। बीएससी से आगे कौन कौन से रास्ते खुलते हैं, उन रास्तों पर हम चल पाएंगे या कांटे लग जाएंगे, क्या होगा। तो इन चीज़ों को सबको देख कर हमें अपना डिसीजन लेना है, तभी हम बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी करें। अदरवाइज हमको नहीं करना है, क्योंकि आज के जमाने में दोस्तों डिग्रियां सिर्फ एक कागज के मूल के भाव हैं और कहीं कुछ नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तभी आप कुछ होंगे। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पुनः रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी को मेरी बातों को हर्ट लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन मैं जो रियलिटी मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। फिलहाल मेरे ऐसा कोई विचार नहीं था कि इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताऊंगा या बोलूंगा, लेकिन बात सामने आ गई है। जहाँ नकल विहीन परीक्षा की बात हुई है तो हमें नकल विहीन परीक्षा खुद करानी है, स्टूडेंट खुद कराने लगे तो आगे चल के बहुत कुछ हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन आपको इस वीडियो से जरूर मिला होगा। तो कैसा लगता है आपको यह मोटिवेशन, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है, मई माह में होने वाली, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत करें। एक लड़की अभी कमेंट बॉक्स में पूछ रही थी सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो दीदी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म मैंने बताया है कई बार 11 मार्च से शुरू हो चुके थे, 26 मार्च उसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद पुनः एग्जामिनेशन फॉर्म खोल दिए गए थे 26 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक इसके एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भर रहे हैं। हो सकता है आगे और तिथि को इंक्रीज किया जाए, लेकिन अभी और टाइम है, 7 तारीख हुई है, 7, 8, 9, 10 3 दिन आपके पास हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म अपना आप भर सकते हैं, 2nd सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर का एंड 6th सेमेस्टर का। उम्मीद करते हैं आपको ऑथेंटिक खबरें पसंद आती होंगी, इसलिए बोलता हूँ कि ऑल पर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना करें।